चलिए, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो बेहतर तैयारी चाह रहे हैं, आपको बता दूं मैं आपका हर संभव आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और आपको बता दूं लगभग हमने 75 प्लस वीडियो बनाया है आबकारी आरक्षक तैयारी हेतु। पहले से बनाते आ रहे थे, एग्जाम डेट आ गया तो अब हम भी और तेज कर दिए। मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का, साइंस का। जीके जीएस और साइंस का जो वीडियो है, सब पोर्शन अलग अलग बन रहे हैं। और रही बात जीके जीएस और साइंस, हमने पूरा कवर करा दिया है 2023 भर्ती परीक्षा का। और हम आपको बताएं, हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। आपको बता दें, ये पीवाईक्यू सीरीज अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो बता दे रहा हूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा भाई। क्योंकि आपकी तैयारी 2023 भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पीवाईक्यू से बेहतर हो पाएगी। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 10 प्रश्न कवर करने वाला हूं, वो भी आपका एमसीक्यू। ठीक है, बिल्कुल शानदार प्रश्न पीवाईक्यू चल रहे हैं और आप जरूर देखना मेरे प्यारे भाई। मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जे साइंस तो हमने कवर करा दिया, पूरा का पूरा शिफ्ट तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग जरूर देखें। चलिए लेके चलते हैं, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। जितने भी क्लास संचालित हो रही देखते चले, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आपको बता दें, बिल्कुल प्रश्न जो कह रहा है, इशारा कर रहा है कि अगली बार भर्ती परीक्षा आपको पता है 9 सितंबर से चालू होने वाली है, जहां पर आपको मिलने वाला प्रश्न है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे TRENDS का अनुपात HDNERT लिखा है, समानुपात CULPRIT। अर्थ हो चाहे ना हो, कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जूमिंग कर देख लीजिएगा, इसका जो संबंध है इसके साथ है, यहाँ जो संबंध है वही संबंध इसके साथ हमें खोजना पड़ेगा। हमने कहा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, देखो अब ये मत कहना मेरे भाई कि सर आप सरल प्रश्न ले रहे, नहीं मेरे भाई, जो प्रश्न आया है भर्ती परीक्षा में वही प्रश्न दिखाने से ये फायदा होगा कि आप प्रश्न का पैटर्न समझ पाओगे, प्रश्न किस लेवल का आता है, किस अध्याय के कैसे प्रश्न आते हैं, समझे। चलिए, आप जब इस अक्षर समूह को देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में एस था, पहले आ गया, फिर डी था, डी आ गया, एन था, फिर एन आ गया, ई था, फिर ई आ गया, आर था, फिर आर आ गया, फिर टी, तो टी आ गया। कुछ समझे। उसी प्रकार से यहाँ टी लास्ट में बैठा है तो फर्स्ट में टी आएगा, फिर कौन आएगा, आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर एल आएगा, फिर यू आएगा, फिर सी आएगा। तो यहाँ हमारे पास उत्तर मिल चुका है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, ऑप्शन हमारे पास पहला मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर। और देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए, इस प्रकार से आप ऑप्शन के सहारे भी छांट सकते थे कि जो डाटा हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बिल्कुल हम आज रखें 2023-24 की भर्ती परीक्षा से ही प्रश्न पत्र निकाल के लाए हैं। देखो, जो प्रश्न पिछला था वो और जे दोनों एक ही टॉपिक के अध्याय के प्रश्न, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता, और एक होता है सिमिलरिटी, समानता। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो प्रश्न लिखा है, हम देखो ऑप्शन के सहारे चलते, देखो ऑप्शन के सहारे चलें। अगर मैं कह दे रहा हूँ इसका जो डी कोड करेंगे तो ये बनेगा, इसका डी कोड करने पे क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपको। हमने कहा ठीक है। अगर हम यहाँ लास्ट में देखें, एच लिखा है, एच के बाद आई आता है कि ना आता है आई, उसी पर हमने कहा वाई के बाद लास्ट में जेड आएगा। ऑप्शन से काम तमाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जेड आएगा तो यहाँ तो जेड है ही नहीं, यहाँ भी जेड नहीं, तो जेड हमारे पास यहाँ पर है और जेड हमारे पास यहाँ पर है। समझे ना समझे। हाँ, ऑप्शन हमारे पास सी और डी बिल्कुल राइट नहीं हो सकता कभी भी, क्यों, जेड नहीं है। अब हमने कहा हम यहाँ यू और पी देख रहे हैं, देखो दोनों में डाटा आप देखोगे आगे तरफ पूरा डाटा बिल्कुल सेम है, दिख रहा है आपको, यहाँ तो नहीं है। देखो हम ऑप्शन के सहारे चल रहे हैं तो यहाँ जेड वाला ऑप्शन आएगा, बी डब्ल्यू नहीं आ सकते। हमने कहा यू और पी मतलब सेकंड पॉइंट, हमने कहा ओ मतलब होता है 15, यहाँ हो जाएगा 21 क्रमांक, यहाँ हमने कहा +6 बन रहा है तो 15 में 6 जोड़ 21 बनेगा। उसी प्रकार से हमने कहा ठीक है भाई, अगर हम यहाँ देखें 15, अगर 15 हमारे पास है तो 15 में 6 जोड़ 21 बनेगा और 21 मतलब यू होता है, तो हमारे पास यू वाला राइट आंसर होगा, ना कि पी वाला। तो हमारे पास यू वाला ऑप्शन फर्स्ट है
आप देख पाए, ये आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ए से आपको करना पड़ेगा। बताओ, इतने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप सही तरीके से विश्वास करके सीखना, और जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में छपने वाला। पेपर 9 सितंबर चालू होगा मेरे भाई, हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ पढ़ाते बच्चों को, और आपको भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दीजिएगा, समझे, क्योंकि अब ये वक्त अपने पास है और नहीं भी है। चलिए यहाँ, हाँ यहाँ लेके, हाँ बहुत शानदार प्रश्न है। हाँ, और ये वाला प्रश्न भी आ रहा भाई, आएगा, सुन लीजिएगा, आएगा, समझे। पेपर देने के बाद जरूर बताना आप लोग, अगर आप हमें देख रहे हैं। चलिए, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक विशिष्ट कोड का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पर हमें देखना है, देखो, फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर, जो फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर लिखा है, इसका जो डिकोड बन रहा है BHUMAN JUK LOP। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम 1 2 3 4 वर्ड हैं, तो इनका कोड भी 4 ही होगा, याद रखें, जितना रहेगा उतना ही बनेगा। हमने कहा डिस्कवर्ड मिसिंग आइटम्स एवरीवेयर, कोई डिकोड क्या बन रहा है, GANBHUNUTJU। अब यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो गए। नेक्स्ट, अप्लाई फिल्टर सर्च आइटम्स का डिकोड क्या बन रहा है, VXDERMANNUT, और आगे और डाटा दे के रखा है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। फाउंड वाटर डिसर्ट रिसर्च का कोड, सर्च का कोड क्या बन रहा है, देखो, फाउंड वाटर डिसर्ट सर्च का कोड बन रहा है BUTJUKDER और LOP। मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे होंगे और पढ़ने वाले होंगे, तो आप शायद पढ़ चुके होंगे। देखो, जो हम क्लास लगा रहे हैं ये PYQ है, और आप बताऊं 100% आपके लिए सहयोगी होगा। क्लास यकीन के साथ पढ़ते रहें, और PYQ क्लास उसी को समझ में आएगा जो बेसिक समझ चुका है, और नहीं भी समझा तो समझें, वरना पेपर में तो हाहाकार मचने वाला है। चलिए, और हमें बोल रहा है फाउंड फिल्टर का कोड। अब देखो, हमें फाउंड मिल रहा है कहाँ पर, हाँ यहाँ पर फाउंड मिला, और कहीं देखते फाउंड है क्या। चलो, हमारे पास फाउंड फर्स्ट में है। अब देखो, हमारे पास फाउंड फर्स्ट में है और लास्ट में है। अब फाउंड का कोड इनमें से कोई एक हो सकता है, और फाउंड यहाँ पर भी है, तो हमने कहा फाउंड कोड इनमें से एक हो सकता है। तो अगर आप फाउंड फर्स्ट में दिया है, तो मतलब मान लीजिएगा इनका मान ही फाउंड, तो फाउंड का मान इनमें से एक होगा, फिल्टर का मान इनमें से एक होगा। अब हमने कहा फाउंड, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया भाई, मतलब एक ही पेज मानना चाहिए तब अच्छा रहता। अगर हम फाउंड का कोड चाहिए, तो हमने कहा कि अगर, देखो, या तो NOT होगा, तो हमने कहा अगर फाउंड यहाँ पर है, अगर NOT कोड है, तो यहाँ पर NOT होना चाहिए था, यहाँ NOT है ही नहीं, नेक्स्ट हो नहीं सकता। अब हमने कहा अगर JUK है, अगर JUK है माना जाए, तो हमने कहा अगर फाउंड यहाँ पर है तो JUK यहाँ पर है, एक बार फाउंड एक बार JUK। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाले में JUK है कि हाँ। अगर मैं यहाँ फाउंड की बात करूँ, तो यहाँ फाउंड है और यहाँ पर भी क्या है, JUK है, इसका मतलब फाउंड का कोड JUK है, समझे। अब हम बात करें फाउंड की। अब देखो यहाँ पर JUK हो गया, JUK दो जगह सेम मिल रहा है, अब D तो हो नहीं सकता, ऑप्शन पहला छट गया, दूसरा छट गया। अब हमारे पास एक बात देखना है कि BHU या MAN है, किसका, फिल्टर का। अब हमारे पास फिल्टर जहाँ मिलेगा उसका कोड देखेंगे अपन। फिल्टर हमारे पास कहाँ मेरे भाई, फर्स्ट में ही फिल्टर है, और हमारे पास फिल्टर कहाँ, थर्ड में है। अब देखो, दोनों में आप देखिएगा, दोनों में देखो, हमें पास क्या था, BHU था और क्या था, MAN था। दो डाटा बच्चे हैं, ऑप्शन छांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर BHU है और BHU यहाँ पर है, लेकिन हमें तो यहाँ पर चाहिए था, क्योंकि फिल्टर हमारे पास फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो दोनों जगह मिले। हमने कहा MAN, हाँ फर्स्ट में MAN है, फिल्टर कोड बनेगा, थर्ड में है MAN, हाँ है, मतलब MAN वाला आपका राइट होगा। ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सी राइट होगा मेरे प्यारे भाई, समझे कि नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर समझाने का, अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। चलो अगला देखो, वही टाइप का, वही प्रकार का प्रश्न आया है, बस हमारे पास डाटा क्या है, अलग है। देखो,
आपको बता दूं, अगर प्रश्न आएगा तो 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है। सोच लीजिए इसी प्रकार के। भाई हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे बिना सोचे समझे। हमने देखा है प्रश्न पत्र को 2023-24 की, वहाँ से समझा डाटा को किस प्रकार का मैथ्स का, किस प्रकार का रीजनिंग का आ रहा है, तब हम मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आप जाके देख लो, 75 प्लस वीडियो बन चुका है, और जितने भी क्लास लग रही है देखना ना भूलें भाई। चलिए, लाइव टुडे लाइक लास्ट के बोल क्या हैं? RAMMUPEK, इसको रहने दीजिए, ये काम का है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया। बी लाइक लास्ट किंग का बोल क्या है? PENAKERA। ए गुड डे टुडे का स्पेलिंग क्या है? DAKUMUSU। अब हमें एक बात समझ में आया, जो पिछला प्रश्न था वो भी इसी के कॉन्सेप्ट का था, लेकिन वहाँ 2 डाटा का कोड पूछा है, एक का पूछ रहा है, यहाँ का पूछ रहा है, लेकिन का आपको यहाँ मिलेगा राइट हैंड तरफ। इसके पहले जो कोड पूछा था, देखो कोड जिसका पूछा था वो लेफ्ट तरफ था, राइट से निकाल रहे थे, अभी राइट तरफ दिया है, लेफ्ट से निकलेगा डाटा। तो हमारे पास के ए, देखो यहाँ पर के है एक जगह, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसका मतलब के का कोड इनमें से एक होगा, समझे? और के इकलौता है, अगर के इकलौता है तो यहाँ पर लाइव एक जगह होनी चाहिए, अगर लाइव कोड होगा तो मेरे ख्याल से लाइव हमारे पास यहाँ पर है, और लाइव और कहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, इसका मतलब लाइव ही आपका कोड आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्यों? हमारे पास के ए की बात कर रहा है, और के ए हमारे पास फर्स्ट में ही मिल रहा है, इसका मतलब इसका कोड यहाँ से ही बनेगा, इनमें से एक होगा। लेकिन के अकेला है तो हमें ऐसा इनमें से किसी एक को ढूंढना पड़ेगा जो इकलौता हो, यहाँ ना मिले, यहाँ ना मिले, तो हमारे पास लाइव ही है जो सिर्फ फर्स्ट मिल रहा है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट हल करने का, समझे? हाँ, और नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? गलत पद के लिए आपको बता दें, डिकोड करती बननी चाहिए, तब समझ पाओगे। हमने कहा ठीक है, चलो जूमिंग कर लेते हैं भाई, स्पेस कम पड़ता है भाई, क्या बताऊँ अब आपको मैं, थोड़ा समस्या हो रहा है, समाधान होगा, वक्त लगेगा, आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा, और हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे आपके सहयोग से और हमारी मेहनत से। चलिए, हमारे पास गलत पद की बात कर रहा है और गलत पद का प्रश्न आएगा। चलिए हम इसका डिकोड करें। चलो, अगर हम देखो, हम क्रमांक लिख के बता, अच्छा रहेगा डिकोड करने भाई, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। हमने कहा ई का क्रमांक कितना होता है? 5 होता है, और एफ हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आर हो जाएगा 18 हो जाएगा, और जी अपना 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सीख कर चलेंगे। हमने कहा एक्स मतलब होता है 24, ठीक है, और जे मतलब होता है 10 हो जाएगा, और के 11 हो जाएगा, जे भी 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा क्यू हो जाएगा 17, एन हो जाएगा 14, और डी हो जाएगा 4, और हमारे पास है ओ हो जाएगा 15। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसा होता है जल्दी निकल जाता आंसर, कुछ का नहीं निकलता। हमने कहा इसको देखते हैं। चलो, जे मतलब हो जाएगा 10, फिर हमने कहा 18 हो जाएगा 24x, फिर हो जाएगा 19। और अगर आपको क्रमांक याद नहीं है तो याद करना ना भूलें, वरना पछताना हो सकता है। चलो, हमने कहा एक डाटा और दिया हमारे पास फिलहाल, चलो लिख लेते हैं 3, 22, 16 और 23। अब हम एक बात पकड़ते हैं इस बात को लेकर कि भाई हमने अभी डिकोड कर लिया, ठीक है, अब हम देखेंगे। देखो आपको बहुत फास्ट करना भाई, समझे? ऐसा नहीं सोचना है, आराम से। अब हमने कहा कि यहाँ पर दिमाग लगाएं हम। अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं +7 करूँ तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। यहाँ पर +7 करूँ तो 10 बनेगा। यहाँ पर +7 10 सॉरी 14 बनेगा। मतलब देखो +7 तब हो रहा है। यहाँ पर +7 करूँ तो 5 ही बनेगा। ध्यान से समझो, +7 करूँ लग रहा है। अब कैसे बनेगा देख लीजिए भाई। 7 जोड़ेंगे 10 बनेगा, 10 में 7 17 हो जाएगा, 17 में 7 24 हो जाएगा, 24 में हमने 2 जोड़ा 26, अब 5 बचे हैं तो आगे चला जाएगा वो, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा 6 में 4 जोड़े, 14 में 4 जोड़े, 14 में 4 जोड़े और 18 में 4 जोड़े, हो गए 22, मतलब +4 करो। हमने कहा -7 हुआ ना, -7 यहाँ माइनस, देखो अगर हम 4 में 7 कम करेंगे, देखो अगर 4 कम कर दिए तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। अब 26 में 3 जाएगा तो 23 बचना चाहिए ना। यहाँ 23 होना चाहिए था, ध्यान रखें। देखो यहाँ पकड़ा भाई,
यहाँ 23 हो जाता तो वो सही जाता। इसका मतलब हमारे पास सी क्या हो गया है, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यही क्या आपका गलत पद है। समझे ना भाई। चलिए, हाँ थोड़ा समय लगा लेकिन आप सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। इस प्रकार डिकोड करेगा। कई बार जल्दी पकड़ा जाता है, कई बार नहीं पकड़ाता है, तो इस प्रकार से करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, 10 प्रश्न मिलेगा और आपकी तैयारी ये बता देगा कि आपको इस प्रकार के लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। देखो, कुछ प्रश्न इजी होते हैं और आएंगे, इस बात ऐसा मत सोचना कि इजी नहीं आएगा, आता है। इजी तभी लगता है जब आप पढ़ चुके होते हैं भाई। किसी निश्चित कूट में रोहित को डिकोड करके क्या लिख रहा है वो, TQJKV। उसी प्रकार से काउंट्री को क्या लिख रहा है, काउंट्री को लिख रहा है क्या, ये पूछ रहा है। हम आपको बता, देखो हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर। हमने कहा आर जी कितना होता है 20, तो प्लस कितना बन रहा है 2 बन रहा है, इसका मतलब हमने कहा इसको पीछे देखते हैं, 20 होता है, ये कितना हो जाएगा 22, मतलब +2। मेरे ख्याल से +2 रूल लग रहा है, +2 हमने कहा ऑप्शन के सारे चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, y मतलब तो 25, अगर हम 25 में 2 जोड़ें, अगर एक जोड़ेंगे तो 26 बनेगा, तो z मिलेगा। एक और जोड़ी 27 हो जाएगा, 27 मतलब क्या होता है, a होता है। इसका मतलब लास्ट में a वाला ही आएगा, यहाँ a नहीं है तो आ नहीं सकते। अब हमने कहा यहाँ t और t समान है, तो हम u और v की बात कर लेते हैं थर्ड में। तो हमने कहा नियम तो वही लग रहा है। थर्ड की बात कर, थर्ड में कौन, यहाँ t है। अगर यहाँ t है, t मतलब होता है 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तब बनेगा 22, और 22 मतलब क्या होता है मेरे भाई, v होता है। v कहाँ मिल रहा है, u नहीं v वाला, तो v वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा। ये रहा आपका ऑप्शन के सहारे। तो देखो, ऑप्शन के सहारे भी आप हल करोगे तो बहुत समय बचा पाओगे, और समय बचा के आप बहुत समय बचा के और कहीं उपयोग कर सकते हैं, समझे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, और यकीन करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। यदि मून को 57 लिखते हैं तो जूम को कैसे लिखा जाएगा। देखो 57 की बात कर रहा है भाई। हमने कहा मून m मतलब हो जाएगा 13, o मतलब 15, और o मतलब 15 प्लस 14। अब हम एक काम करते हैं, चलो भाई देखो, हमने कहा 15 15 30 40 50 और 4 3 7 मतलब हो जाएगा 57। जोड़ने का तरीका भी ध्यान रखें, इस प्रकार जोड़िएगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे रख के जोड़ रहे हैं। स्कूल के बच्चे अब नहीं रहे आप, तो इन्हें क्रमांक देना है, आपस में जोड़िएगा, कोड बनेगा। हमने उसे कहा उसी प्रकार 26 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है। 15 15 कितना हो गया 30, 40 50 60 हो गए 60, और 6 3 हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 69 मतलब 69 आएगा। ऑप्शन हमारे पास मेरे भाई डी में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे ना। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा। जितने प्रश्न ले रहे हैं आपकी भर्ती परीक्षा के हिसाब से है, और अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं और आप हमें देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई कि हाँ इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज में प्रश्न आ रहे हैं क्या। इससे क्या होगा, जो बच्चा नया है, जो फ्रेशर बच्चा है, वो समझ तो सके कि जानकारी सही दे रहे हैं। आप इतना सहयोग जरूर कीजिए मेरे भाई। चलिए, यदि ग्रेट को 62 149 लिखते हैं तो फाइनल को 53047, तो REGAL को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, इतना इजी टॉपिक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपको चकरा देगा। करना क्या है, अभी तो हमें क्रमांक लिखे और जोड़ के डी कोड बनाए थे, अभी कुछ नहीं करना है। हमें आर का कोड चाहिए। देखो, हमें आर का, हमने कहा आर यहाँ पर है हमारे पास, सेकंड में है, इसका कोड सेकंड वाला ही बनेगा, तो हमने कहा 2 हो जाएगा। ये समझी बात, ठीक है। ऑप्शन के सारे लेके चलते हैं। देखो अभी चलें फिलहाल, हमने कहा ई हमारे पास है थर्ड नंबर में, तो कोड थर्ड ही बनेगा 21 ना, समझे। अब ये बताओ, हमारे पास 21 आ गया। अब 21 आया है, जो उसका कोड आर ई का कोड है, यहाँ 21 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ पर है, बी में। अब 21 आ गया, 647 लाने से क्या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई, मूर्खता ना कीजिएगा।
समय की बचत करो, ऑप्शन के सहारे आगे बढ़ो। समझे कि नहीं बात? चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट पृष्ठ को बढ़ रहे हैं भाई। मैथ्स का भी क्लास अटेंड कीजिएगा भाई, मैथ्स का, रीजनिंग का जरूर देखें। और हम जीके जैसे साइंस तो पढ़ा चुके हैं, पूरे PYQ प्रश्न जितने भी शिफ्ट थे हमारे पास पूरा का पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब उस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और आपको बता दें, अगर आप रेलवे परीक्षा NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो NTPC की भी हम तैयारी चलवा रहे हैं। एनालिसिस चल रहा है जहाँ पर हम मैथ्स का और रीजनिंग क्लास लगा रहे हैं। आप देखना चाहते हो जरूर देखिएगा मेरे भाई। चलिए, और रही बात एनालिसिस, RRB, NTPC, CBET एग्जाम 12th लेवल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, समझे? तो हम रेलवे की तैयारी भी करवा रहे हैं, आप गाड़ी की भी करवा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी लगा रहे हैं। इतना समय है, क्या बताऊँ, मिल ही नहीं पाता कई बार समय, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट कर सकते हो ना भाई। किसके लिए मेहनत कर? आपके लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम या भिन्न शब्द ज्ञात कीजिएगा। देखो, भिन्न कह रहा, अलग कह रहा, विजाति कह रहा, आएगा विषम। हमने कहा ऑप्शन को पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको हम डिकोड करेंगे तो 20 बनेगा, और ये 23 बनेगा, ये 26 बनेगा। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा, ये बनेगा 7, ये बनेगा 10, ये बनेगा 30, और ये बनेगा 4, ये बनेगा 7, ये बनेगा 10। अब देखो, अब हमें एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो अलग होगा, विजाती होगा। अब हमने कहा +3 +3 +3 +3 +3 +3, इसका मतलब ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा आपस में समान है, मतलब ये अलग नहीं है, तो ऑप्शन चौथा ही होगा। अब इसे क्या खाक चेक करना, आंसर तो आ गया भाई, समझे? अब हमने कहा चेक कर देते हैं भाई क्या है, नहीं तो आप कहोगे 3 6 10। हमने कहा +3 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 होना चाहिए था, यहाँ कितना हो गया 4। यही तो क्या है, अलग हो गया है, समझे? चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। और दिए गए विकल्पों से भिन्न को चुनें। और आपको बता दूं, जो एक क्लास लगेगा, हर दिन हम आपको प्रयास कर रहे हैं फिर भी मैथ्स रीजनिंग का, और नहीं लग पाती कंटिन्यू क्लास तो भी आप प्रयास करना कि जिस प्रकार के टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी प्रकार के टॉपिक आप अपने बुक के माध्यम से जरूर पढ़ लें। ये नहीं कि हम ना पढ़ा रहे तो आप ना पढ़ें। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनें। भिन्न मतलब, अब देखो हम आपको बता दें, इससे पहले जो प्रश्न आया था वो भी भिन्न वाला था, और ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। अभी हम जितने प्रश्न बनाए एक शिफ्ट के, एक बात और बता दे रहा हूँ मैं कि एक क्लास में जितने भी प्रश्न मिलेंगे, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, एक ही शिफ्ट के होंगे, समझे? चलिए, ऑप्शन हमारे पास A, B और C D। अब हमारे पास C को राइट मान रहा है, ये मैं नहीं बताने वाला, आप लोग खुद ही उत्तर सेम प्रश्न है क्या ये? सेम नहीं, हाँ, तो आप लोग प्रयास करना मेरे भाई। चल थोड़ा जूमिंग कर देते हैं। ABCD, अब C को राइट मान रहा है। अब होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आंसर क्यों और कैसे आ रहा है। अब हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास के साथ, टॉप प्रश्नों के साथ, और यकीन के साथ बता दूँ आपको, पढ़ लें मेरे भाई, पढ़ लें, चिंता ना करें आपकी क्या पढ़ाएंगे सर, छोटा एकेडमी बिल्कुल ना, ऐसा मत सोचिएगा। आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर लेना आपकी टेस्ट सीरीज में, या आप बड़े एकेडमी में पढ़ते हो कहीं से भी, कि इस प्रकार के प्रश्न हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या मन से तो नहीं बना रहे हम, नहीं। हम अपना समय और आपका जो कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, ना हम आपके हाथ गाली खाएंगे। क्यों? गलत पढ़ाएंगे तो गाली देंगे बच्चे, क्या पढ़ा रहा कुछ भी कर रहा, नहीं, हम नहीं चाहते भाई। तो आपके लिए हम तत्पर लगे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में हौसला बढ़ाने काम करते रहें। मैं आपके साथ हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, और आपकी तैयारी बेहतर हो चाह रहे हैं। 9 सितंबर से आप एग्ज़ाम होने वाला है, और 2 सितंबर को आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम शहर, सॉरी एग्ज़ाम तिथि और शहर। थैंक फॉर वॉचिंग।